0.12 plus 12 plus 0.12 plus 12 plus 400 plus 258 plus 0.12 plus 0.32 and plus 2354 and plus 0.233 and minus 0.44. 0.44, right? Minus 0.44 ना? Yes. So answer भी ये because मैं घर में खेलता था and दीवार से जाके टकराना या फिर कुछ भी चीज़ लाने को बोले तो अपने आप गिर जाना या किसी से भी टकरा के कुछ भी हो जाना मतलब क्योंकि अपन बचपन में बोल नहीं पाते तो किसी के समझ में नहीं आ रहा था बट आफ्टर 1.5 years वो समझ में आया कि मेरा डिसेबिलिटी है एंड हमारे भारतीय समाज में आपको पता है कि काफ़ी निगेटिविटी तुरंत आ जाते हैं ऐसा कुछ देखकर लेकिन मेरे पेरेंट्स ने बिल्कुल इसे निगेटिवली लिया उन्होंने एक अपॉर्चुनिटी समझा कि हमको एक स्पेशल अपॉर्चुनिटी दुनिया में मिली है मेरे जैसे स्टूडेंट को आगे बढ़ाने की ऐसा पेरेंट्स ने सोचा एंड देन फिर मेरा डेवलपमेंट चालू हुआ जब स्कूल का सब्जेक्ट आया तो पेरेंट्स ने सोचा कि अपन स्पेशल स्कूल्स में ना डालते हुए नॉर्मल स्कूल में इसको एडमिशन देंगे एंड आफ्टर दैट मुझे इंग्लिश मीडियम के स्कूल में उन्होंने एडमिशन किया बट आफ्टर 6-7 months स्कूल वाले बोले कि हम हमारे 5000 स्टूडेंट्स को संभालेंगे या फिर इस अकेले स्टूडेंट को संभालेंगे तो उन्होंने स्कूल से निकाल दिया आफ्टर दैट फिर मुझे एक छोटे से मराठी स्कूल में डाला गया प्रॉपर मराठी मीडियम बट 1-2 साल सारे टीचर्स ने मेरे ऊपर एफर्ट्स लिए हैं उसके बाद फिर थर्ड स्टैंडर्ड से मैंने फर्स्ट रैंक अचीव करना शुरू किया स्कूल में तो 10th स्टैंडर्ड तक मेरा कंटिन्यू रहा इन 10th स्टैंडर्ड मुझे 96% मिला मैं नॉर्मल स्कूल में फर्स्ट आया स्कूल की पढ़ाई में जब करता था तो काफ़ी चैलेंजेस आते थे एंड स्कूल में जैसा आप लोग नोटबुक वगैरह नोट डाउन करना बोर्ड पे देख के टीचर जो पढ़ा रहा है वो सब करना लेकिन मुझे सिर्फ सुनने का ही ऑप्शन अवेलेबल था तो आई कैन ग्रास्प वो सब कुछ एंड घर पे फिर मुझे कोई भी रीड करके वगैरह बताता है उसी तरीके से मेरा स्टडी होता था लेकिन सब कुछ अच्छा चल रहा था एंड एजुकेशन के साथ साथ जैसा मैं बोला कि मैंने म्यूज़िक में भी किया तबला वादन में डिग्री किया मेरा स्पेशलाइजेशन एजुकेशन के साथ हुआ वो मैथमेटिक्स में बिकॉज मेरा जो स्पेशल स्किल है मैथमेटिक्स मेंटल कैलकुलेशन इन 3 seconds कोई भी आप सवाल पूछोगे तो 3 सेकेंड में आंसर मिलेगा तो ये कैसे हुआ कि ब्रेल लिपि के बारे में आपने सुना होगा जिसमें मैथमेटिक्स के मामले में काफ़ी लिमिटेशंस अवेलेबल है आप एक सम अगर करते हैं तो वो एक बार करने के बाद उसको रफ करना पड़ता है सेकेंड टाइम आप लिख नहीं सकते मतलब नया सम लिख नहीं सकते पुराना रफ करने से पहले तो ये एक लिमिटेशन था ये ड्रॉबैक था इसको सॉल्व करने के लिए हमने कुछ फाइंड आउट करना शुरू किया तो पढ़ा हुआ है 12 साल से मतलब मेरे माइंड में वो फ्रेम फिट हुआ है एंड उसके बाद इस मेंटल कैलकुलेशन के टेक्निक को यूज करते हैं मैंने 2 बार वर्ल्ड चैंपियन का अवार्ड जीता है दुबई में ये कंपटीशन कैसा होता है वो जानना जरूरी है कि इसमें 56 कंट्री के 5500 स्टूडेंट्स अवेलेबल थे प्रेजेंट थे ऑल दे आर नॉर्मल मैं अकेला उसमें विजुअली इम्पेयर्ड एंड जैसा अभी हम लोग सब यहाँ बैठे हैं तो ऐसे पूरा सर्कल होता था बीच में चारों दिशाओं में लोग बैठे रहते थे चीयर अप करने को स्टेज से क्वेश्चन पूछा जाता था एंड अपने को 3 सेकंड के बाद उसका आंसर देना क्वेश्चन करने के बाद जिसका रॉन्ग हुआ वो बाहर जाएगा उसमें कोई आपको ऐसा अपॉर्चुनिटी नहीं कि 2 रॉन्ग हुए तो चलेगा 3 हुआ तो चलेगा ऐसा नहीं एक भी रॉन्ग हुआ बाहर खेल खत्म तो ऐसा करते करते 4-5 घंटे के बाद सारे राउंड खत्म होते हैं मतलब डिफिकल्टी लेवल भी बढ़ता गया एंड सारे स्टूडेंट्स बाहर जा रहे थे तो आखिरी में एक स्टूडेंट बचता है जिसके सारे राइट आते हैं तो वो 2 बार मुझे वो वर्ल्ड चैंपियन का अवार्ड ऐसे मिला है तालियों के लिए रुक जाइए क्योंकि उस कंपटीशन में आई एम फर्स्ट इंडियन एंड फर्स्ट विजुअली इम्पेयर्ड टू विन दिस अवार्ड
मैथमेटिक्स के मैंने 5 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए जो अभी 7 साल हो रहे आबादी थे। इसका एक स्वरूप आपको बता दूं कि जैसे अपने को क्वेश्चन पूछा गया था लाइक 7,66,435 माइनस 5,69,730 ऐसे प्लस माइनस कंटिन्यूअसली 40 अपने को पूछेगा एंड उसका आंसर 3 सेकंड में देना, रॉन्ग हुआ तो बाहर। तो ऐसे 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड मैंने क्रिएट किए हैं एंड उसी ईयर में मुझे इंडिया गॉट टैलेंट माइंड गिनेस अवार्ड मिला। तो ये सब कुछ उनके लाइफ के साथ चल रहा है। इन 10th स्टैंडर्ड सारे घर वाले बोलते हैं कि भाई 10वीं का साल सब कुछ छोड़ देते, घर का टीवी बंद हो जाता है, दिन भर बस पढ़ते रहो। तो आपको बोल कि मैंने 10th के साथ ये 4 चीज़ें की है। 10th स्टैंडर्ड उसी ईयर ये मैथ जीनियस का वर्ल्ड रिकॉर्ड, उसी ईयर कमला विशारद एंड उसी ईयर को बालेश्वरी राष्ट्रपति की जो एग्जाम थी वो उसी ईयर। 4 चीज़ें एक साथ पैरेलल चल रही थी क्योंकि मेरे लाइफ में मैं स्ट्रिक्टली टाइम टेबल फॉलो करता हूँ, सुबह 5:30 से रात के 10:30 तक, और किसी की बताने की जरूरत नहीं है, मैं खुद अपने आप को मैंने डिसिप्लिन लगाया। तो मैं पहला आधा दिन पढ़ाई करता था, 2 बजे के बाद पढ़ाई को हाथ में लगाया, फिर बाकी सब चीज़ें करता था, क्योंकि सुबह के टाइम आपका माइंड पढ़ाई का होता है और आफ्टरनून के बाद जैसा माइंड उतना शांत होने काम नहीं करता। तो हम ये चीज़ों में Now you saw that Praneeth has achieved a lot of things and he is doing great in his life and he will be doing amazing and maybe wonderful things in the upcoming years. But in everything that, as he mentioned, there is some kind of assistance that is required from our end as a part of society, right? So that is where our picture, our role comes into the picture. Illusion Foundation is providing assistance to the visually challenged people. Be it being a scribe for their exams, where you can read out the question for them and write down as they dictate, or you can be their study buddy. One of our study buddies is here, Sandhya ma'am. She's been studying with Praneeth since a while. So you can just we connect you with a particular student with your area of interest. Like if you are interested in teaching, say, science or history or geography or economics, then we can connect you with student who has certain requirements. You can conduct online classes with them, you can meet them in person and teach them particular subjects or topics specifically. Along with that, we do a lot of other outdoor activities as well, where we require a lot of volunteers. Like we go on treks, we take them also for a trek. We go and watch movies as well, where our volunteers have this task of describing the scenes or maybe the action that is happening on the screen, and there is no audio to that, right? So if there is no audio on the screen, there is just कुछ म्यूजिक चल रहा है या कुछ एक्शन हो रहा है, then they have a curiosity to understand what is exactly happening on the screen, right? Like this, we go for theatre plays, we go for musical concerts, we go out for the city tours as well. Like everyone has this curiosity. आप लोगों को भी होगा ना ऐसे कभी कि चलो कभी मरीन ड्राइव जाते हैं या चलो कभी किसी म्यूजियम जाते हैं. So they also have all these curiosities and we need volunteers who can assist them, who can just be with them, who can just hold their hand when it is required or maybe orient them with things around you. Like a lot of times when we go, Ganpati is of course Mumbai में एक बड़ा सा festival होता है. So this idea came from one of our visually challenged friends itself. They said that कि चलो हम भी जाते हैं गणपति देखने, और उसमें से ये एक एक्टिविटी शुरू हुआ. Ma'am was there this year, right? So what happens is they also have. दृष्टि नहीं मिली तो क्या हुआ? चलना फिरना तो नसीब हुआ, चलना फिरना तो नसीब हुआ। कितना आत्मविश्वास झलकता है इन बातों में, कितना आत्मविश्वास झलकता है इन बातों में। तूफानों से लड़ना जीवन की डगर में, तूफानों से लड़ना जीवन की डगर में। हाथों के स्पर्श से हम हर काम कर लेंगे, हाथों के स्पर्श से हम हर काम कर लेंगे। लगन और मेहनत से हम नहीं डरेंगे। सुनहरे अक्षरों से लिखे पाएंगे अपना नाम, सुनहरे अक्षरों से लिख पाएंगे अपना नाम। नहीं कोई देखे हमें अब दयाहीनता से,
नहीं कोई देखे हमें हम दयाहीनता से, लड़ लेंगे हम काले अंधेरों से, लड़ लेंगे हम काले अंधेरों से। सो ये जो सार है, ये आपके पास आंखें होके भी आपके पास वो जिसको हम बोलते हैं ना आगे बढ़ने की चाह, वो होनी चाहिए। तो इसी के साथ इसको हम अभी यहाँ पे स्टॉप करते हैं। प्रणीत सर, एक मिनट, यही प्रॉब्लम है। ये क्यों प्रॉब्लम है पता चला? क्योंकि तुम्हें दृष्टि है। जस्ट वेट। तो अभी प्रणीत सर गाएंगे, उसके बाद आप 10 मिनट रुकोगे और आपका क्वेश्चन पूछोगे। नहीं, शेर बनाना चाहिए। शेर तो आ गया जब वो ये मुझको बता दे, चाहूं मैं अपने तो दिल का बता दे, चाहूं मैं ये मुझको बता दे, चाहूं मैं अपने तो दिल का बता दे, इतना बता दूं तुझको, चाहते अपने मुझको यूं तो नहीं पिया, फिर भी ये सोचा दिल ने अब जो लगा हूँ मिलने, पूछ तुझे एक बार, तू ही ये मुझको बता दे, चाहूं मैं अपने तो दिल का बता दे, चाहूं मैं one more. इतना बताए कोई कैसे तुझसे दिल न लगाए कोई, गप्पाने तुझको बनाने में लगी है उसने की काली तिजोरियां, काजल की सियाही से लिखी है तूने जाने हीरो की लव स्टोरियां, ये सैया तेरा इश्क है पिया, रंग जाऊं मैं हाथ लगाऊं दिन बीते सारा, तेरी फिक्र में सारी तेरी खैर बनाऊं, ये सैया तेरा इश्क है पिया, रंग जाऊं जो मैं हाथ लगाऊं दिन बीते सारा, तेरी फिक्र में सारी तेरी खैर बनाऊं। जो पानी से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं, और जो खून से नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं। प्रणीत सर।